Good morning, dear students. Welcome back to online EVS class. And kids, in EVS, we are doing lesson number 10, our festivals. And today we will learn about national festivals. Yes, kids, नेशनल फेस्टिवल्स यानी कि वो फेस्टिवल जो पूरे नेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और पूरा नेशन उन्हें सेलिब्रेट करता है. ओके, सो लेट अस नो अबाउट देम. फेस्टिवल्स which are celebrated by the entire nation are called national festival. Yes beta, entire means all. ओके, ऑल, पूरी कंट्री के जो लोग हैं, पूरा जो हमारा नेशन है, वो जिन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है वो फेस्टिवल्स नेशनल फेस्टिवल्स कहलाते हैं. यस किड्स, वी कैन से दैट national festivals are the important days of a nation. Yes, in India we celebrate 3 main national festivals. हमारी कंट्री में हम 3 main national festivals celebrate करते हैं. They are Republic Day, Independence Day and गांधी जयंती. ओके, तो इनमें से हम इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती के बारे में तो पहले भी रीड कर चुके हैं, लेकिन रिपब्लिक डे जो है वो हमारे लिए न्यू टॉपिक है. सो अब हम वन बाय वन इन 3 नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में डिटेल से जानेंगे. ओके, यस, गांधी जयंती. सो किड्स, फर्स्ट इज गांधी जयंती. एज यू नो, इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इज बेटर नोन एज महात्मा गांधी. मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है. महात्मा गांधी यानी कि ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के नेम से जाना जाता है और साथ ही उन्हें जाना जाता है फादर ऑफ द नेशन. ओके, उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है. ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. वो हमारे कंट्री के, हमारे इंडिया के राष्ट्रपिता कहलाए, पूरे नेशन के फादर. यस, ही ऑलवेज बिलीव्ड इन अहिंसा. वो हमेशा अहिंसा में विश्वास करते थे. यस किड्स, नाउ यू विल आस्क, मैम व्हाट इज़ अहिंसा? तो बच्चों, अहिंसा क्या होता है? अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना. और हिंसा क्या होती है? लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना. तो गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे. ओके, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, मारपीट नहीं करते थे, किसी को बुरा भी नहीं बोलते थे. He fought against the British without violence. बिना हिंसा के वो ब्रिटिश लोगों से, ब्रिटेन के लोगों से उन्होंने फाइट की, वो लड़े. ओके, उन्होंने ना कोई लाठी उठाई, ना उन्होंने कोई गोली चलाई, लेकिन फिर भी उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ, ब्रिटेन के लोगों के साथ, ब्रिटिश पीपल के साथ फाइट की. वो आज़ादी के लिए लड़े. He said, "Be the change you want to see in the world." और उन्होंने कहा कि तुम खुद वो बदलाव बन जाओ, तुम खुद वो बदलाव बनो जो बदलाव तुम दूसरों में देखना चाहते हो. यानी कि तुम दूसरों से जो भी चाहते हो, तुम उनके साथ वैसा ही बर्ताव करो. अगर तुम्हारा बर्ताव उनके साथ अच्छा होगा तो वो भी तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, उनका बर्ताव भी तुम्हारे प्रति अच्छा होगा. ओके, एंड यू ऑल नो दैट गांधी जी's birthday is on 2nd of October. Every year we celebrate his birthday on the 2nd of October.
and this day is known as Gandhi Jayanti. Okay, and now the next festival, the next national festival is Independence Day. इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी, फ्रीडम. ओके, तो आज़ादी हम का दिन हम कब मनाते हैं और आज़ादी हमें किन से मिली? यस, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th of August in 1947. हमारी कंट्री इंडिया 15th अगस्त के दिन इंडिपेंडेंट बनी, आज़ाद हुई. किन से? अंग्रेज़ों से. किस ईयर में? इन 1947. 1947 में 15 अगस्त के दिन, 15th of August के दिन हमारी कंट्री अंग्रेज़ों से आज़ाद हुई. हमें फ्रीडम मिली, हम अंग्रेज़ों से फ्री हो गए. अंग्रेज़ हमारी कंट्री को छोड़कर चले गए. ओके, सो द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of August. इसलिए इंडिपेंडेंस डे 15th अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री hoist the flag at Red Fort in Delhi and gives a speech. इस दिन हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, हमारी कंट्री के जो करेंटली प्रधानमंत्री होते हैं, वो लाल किले पर, लाल किला रेड फोर्ट जो कि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, वहाँ पर वो तिरंगा झंडा फहराते हैं और झंडा फहराने के बाद एक स्पीच देते हैं अपनी कंट्री के लोगों को. ओके, दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. इट इज़ आवर नेशनल फेस्टिवल. ओके, और इस दिन हम सभी स्कूल्स की, यूनिवर्सिटीज़ की, ऑफिसेज़ की छुट्टी होती है. इट इज़ अ हॉलीडे. यस, एंड नेक्स्ट national festival is Republic Day. Yes, and Republic word is new for you. Now you will ask, Mom, what is Republic? So kids, Republic यानी कि डेमोक्रेटिक, एक ऐसी कंट्री जहाँ पर वहाँ के लोग ही अपने लोगों पर अपने लिए शासन करते हैं, कंट्री को रूल करते, कंट्री को चलाते हैं. ठीक है. इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी. और हमारी कंट्री रिपब्लिक कब बनी? 26 जनवरी को. इन विच ईयर? इन 1950. 1950 में 26 जनवरी के दिन हमारी कंट्री रिपब्लिक कंट्री बनी. एंड तभी से वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे ऑन द 26th of January एवरी ईयर. और तभी से हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. यस किड्स, ऑन दिस डे द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज स्टार्टेड. हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया, कंप्लीट हुआ और इस दिन से उसकी शुरुआत हुई. इट वॉज रिटन बाय आर फ्रीडम फाइटर्स. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रीडम फाइटर्स ने लिखा. अब आप मुझसे पूछोगे, मैम व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सो किड्स, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड्स अ कंट्री, स्टेट. ओके, तो किस तरह से कंट्री को, स्टेट को रन करना है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है. इट इज़ अ रिटन सेट ऑफ रूल्स. ओके, तो इस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ. ओके, एंड इंडिया टर्न इनटू अ रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री. और इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री बनकर वर्ल्ड के सामने आई. ओके, एंड किड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, जो रूल्स है, जो सेट ऑफ रूल्स है कि कंट्री को किस तरह से रूल करना है, गवर्न करना है, वो हमारी कंट्री की का सुप्रीम लॉ है. कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कानून है. ओके, and our constitution is written by Bhimrao Ambedkar.
और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो भीमराव अंबेडकर का रहा। सो भीमराव अंबेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसीलिए भीमराव अंबेडकर को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा गया। ओके एंड जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, जो हमारा सेट ऑफ रूल्स है, वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट इट। ओके, वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम सभी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने कानूनों का पालन करना चाहिए। वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट आवर फ्रीडम। हम सभी को अपनी फ्रीडम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट आवर फ्रीडम फाइटर्स। और साथ ही हमें रिस्पेक्ट करनी है उन सभी फ्रीडम फाइटर्स की जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारी कंट्री को अंग्रेज़ों से फ्री कराया, हमें फ्रीडम दिलाई। ओके, तो किड्स, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको वहाँ पर कुछ रूल्स बताए जाते हैं। आपके स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं कि इस टाइम पर आप बाहर जा सकते हो, इस टाइम पर आप क्लास में आओगे, ये टाइम आपका लंच टाइम है, ये टाइम स्कूल स्टार्ट होने का है और ये टाइम आपका डिपार्चर टाइम है। उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे आपने क्लास के बाहर बोलना नहीं है, आपने क्लास में शोर नहीं करना है, आपने स्टेयर्स पर स्लाइड नहीं करना है, रन नहीं करना है। ओके, तो ऐसे ही हर कंट्री के कुछ रूल्स होते हैं कि हमें ये करना है और ये नहीं करना। ऐसे ही जैसे स्कूल में रूल्स होते हैं, ऐसे ही घर में भी कुछ रूल्स होते हैं कि आपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, उन्हें ग्रीट करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है और आपस में फ़ाइट नहीं करनी है। ठीक इसी तरह से जैसे स्कूल को रन किया जाता है कुछ रूल्स की हेल्प से, जैसे हाउस को रूल किया जाता है, रन किया जाता है कुछ रूल्स की हेल्प से, ठीक ऐसे ही हर कंट्री को रन करने के लिए, प्रॉपरली रन करने के लिए हमें कुछ सेट रूल्स चाहिए होते हैं। वो सभी रूल्स इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं कि हमने कैसे अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है, रन करना है। ओके, नाउ आई होप कि आप सभी को कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मीनिंग क्लियर होगा। ओके किड्स, एंड नाउ लेट अस रीड फ्रॉम आवर बुक। ओके, National Festivals. Let's start reading from the book. It's page number 68, chapter 10. Our festivals, national festivals. In India, we celebrate our Republic Day. In India, we celebrate 3 main national festivals. Let us learn about them. Republic Day. We celebrate our Republic Day on the 26th of January every year. हर साल रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। A grand parade is held at New Delhi, which is the capital of India. और इस दिन एक ग्रैंड परेड निकाली जाती है। कहाँ पर? एट राजपथ पर, राजपथ जो कि न्यू दिल्ली में है। ओके, यहाँ पर एक ग्रैंड परेड निकाली जाती है। किसके द्वारा निकाली जाती है ये ग्रैंड परेड? यस किड्स, ये हमारी 3 जो आर्म फोर्सेस है उनके द्वारा निकाली जाती हैं। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। These all 3 forces takes part in the parade and many people come to see the parade. बहुत सारे लोग राजपथ पर इकट्ठा होते हैं टू सी द परेड, ये परेड देखने के लिए। ओके, और इस दिन हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट फ्लैग होस्टिंग करते हैं। ओके, कहाँ पर? एट राजपथ, न्यू दिल्ली, राजपथ पर। ओके, एंड यस किड्स, he also salute our 3 forces। और हमारे तीनों फोर्सेस को, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को प्रेसिडेंट सैल्यूट करते हैं। ओके, तो दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेट
Republic Day. It is also a national festival and we get holiday on this day. All the schools and universities also celebrate this day. Now let us read about Independence Day. We celebrate our Independence Day on the 15th of August every year. हम अपना इंडिपेंडेंस डे, अपना स्वतंत्रता दिवस, अपना आज़ादी का दिन 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं हर साल. 15th of August को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. The Prime Minister of our country hoist the national flag at the Red Fort in Delhi. और इस दिन हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रेड फोर्ट, जो कि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, वहाँ पर फ्लैग होस्टिंग करते हैं, यानी कि हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं. ओके, एंड गिव्स अ स्पीच, और साथ ही स्पीच भी देते हैं. नेक्स्ट फेस्टिवल गांधी जयंती. महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ आर नेशन. महात्मा गांधी जो हैं वो हमारे कंट्री के फादर कहे जाते हैं. ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ आर नेशन. वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन द 2nd of October एवरी ईयर. और हर साल उन्हीं का बर्थडे हम 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं हर साल. दिस डे इज़ नोन एज गांधी जयंती. और उनके बर्थडे को हम एज गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं. इस दिन को गांधी जयंती के नाम से जाना जाता है. नेम अनदर ग्रेट लीडर whose birthday is also celebrated on 2nd October. अब आप उस ग्रेट लीडर का नेम दीजिए जिनका बर्थडे 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है. अब ऐसे कौन से और फ्रीडम फाइटर हुए, ऐसे कौन से और इंडिपेंडेंट कंट्री के ग्रेट लीडर हुए जिनका बर्थडे 2 अक्टूबर को होता है? यस, लाल बहादुर शास्त्री जी. लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे हम 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं. एंड ही वॉज द 2nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर फ्री कंट्री, ऑफ आर इंडिपेंडेंट कंट्री. हमारी इंडिपेंडेंट कंट्री के वो 2nd प्राइम मिनिस्टर हुए. ही वॉज वेरी सिंपल मैन. He gives the slogan of Jai Jawan. He gave the slogan of Jai Jawan and Jai Kisan. उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया. So kids, now let us discuss your homework. Okay? अब आपने क्या करना है? Now it's your turn to read the chapter. पेज नंबर 68 and 69. आपने जो 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं इनको रीड करना है. ओके किड्स, आपने इनकी थॉरोली रीडिंग करनी है. और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. सो ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड्स शुड क्लियर टू यू. ओके बेटा, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे.